नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, खास इसलिए भी कि आज एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले दिवाली के आसपास मिथुन चक्रवर्ती एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। और दोस्तों, उस जनसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बैठे हुए थे। और दोस्तों, और उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती ने किस तरह के बयान दिए थे दोस्तों, ऐसे भड़काऊ बयान दिए थे कि उनके ऊपर FIR भी हो गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब मिथुन चक्रवर्ती का एक नया बयान सामने निकल कर आया दोस्तों, जिसमें वो ये कहते पाए जा रहे हैं कि मैं माफी क्यों मांगूं, किससे मांगूं। दोस्तों, आप जरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेशर्मी तो देखिए। जहरीले बयान भी दे दिए, FIR भी दर्ज हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बयान देने का पछतावा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा क्या कहा था कि जिसके कारण उनके ऊपर FIR हुई दोस्तों, और इतना ज्यादा बवाल हो गया दोस्तों। जरा सुनिए मिथुन चक्रवर्ती ने पहले क्या कहा था दोस्तों। कुछ भी करेंगे, 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे, मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी में मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लोग सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है। नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। हम राजनीति किए है भैया, खून की राजनीति की हमने। हमको सब मालूम है, कौन किधर से क्या करने वाले, सब मालूम है। तो दोस्तों, आपने सुना कि मिथुन चक्रवर्ती क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि हम चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी का मतलब कुछ भी।
दोस्तों इस कुछ भी के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप हिंसा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना चाह रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों यही नहीं, अपने बयान में उन्होंने तो ऐसी ऐसी हिंसात्मक बातें की जैसे कि यदि अगर इन बातों को ध्यान से टटोला जाए तो इसमें एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़काने वाले बयान है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती का अब एक ताजा तरीन बयान आपके सामने आया दोस्तों, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि जिससे मैं माफी मांगू, और माफी मैं किससे मांगू और क्यों मांगू। दोस्तों यही नहीं, उन्होंने ममता सरकार पर भी सवाल उठाए दोस्तों जरा देखिए कि किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती अपनी बात से मुकर रहे हैं दोस्तों जिन बयानों को लेकर आपके ऊपर एफआईआर हो गई हो, जिन बयानों को लेकर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो गई हो दोस्तों, और आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है और मैं माफी क्यों मांगू। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा दोस्तों जरा सुनिए कि मिथुन चक्रवर्ती अपने बयान में क्या कह रहे हैं दोस्तों। पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं। मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं। एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है, मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। आपको वीडियो जारी करके जान मारने की धमकी देकर माफी मांगने उतार रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? माफी मांगेंगे क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं। आप बोलिए। नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। तो क्या संदेश देना चाहिए? तो माफी मैं किससे मांगूं? मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं? एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूंगा, और ये मैंने बोला है। लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आज नहीं। अब मेरा फ्यूचर देख लो, अब बैक साइड में देखिए, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अभी कह रहा हूँ और ना आगे भी कहूँगा। तो माफी मैं किससे मांगूं? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगू ना। ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अब इसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसका अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है या किसी पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज तक नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए। हाँ सर, ये किसको कहा है? मैंने सरकार को नहीं, आप बहुत अच्छी तरह से सुनिए। हमने कहा है कि जो सरकार जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी के लड़के को मार दिया, ये सरकार को कहा है। सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से। पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं। मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं। तो दोस्तों आपने सुना कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बयान में क्या कहा दोस्तों बड़ी हैरानी वाली बात है कि जिस वक्त मिथुन चक्रवर्ती ने अपना पहले वाला बयान दिया था, उस बयान को देते वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे दोस्तों। और एक हैरानी वाली बात यह भी है कि दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने मिथुन चक्रवर्ती को बिल्कुल भी नहीं रोका, जो कि यह देखा जाए कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं दोस्तों, देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा उनके ऊपर है। तो किस तरह से इस तरीके के भड़काऊ बयानों की इजाजत
वो दे सकते हैं दोस्तों जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मिथुन चक्रवर्ती ने बयान दिया, उससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को साफ दर्शाता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने में विश्वास रखती है दोस्तों, एक दूसरे से लड़ाने में विश्वास करती है दोस्तों, वरना अमित शाह वहीं बैठे हुए थे, मिथुन चक्रवर्ती को रोक सकते थे दोस्तों ऐसे बयान कई बार देश में दंगे भड़काने का भी कारण बन सकते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बात का इल्म नहीं था दोस्तों? लेकिन अब मिथुन चक्रवर्ती की बेशर्मी देखिए कि अब ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है और मैं माफी क्यों मांगू दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान अपने आप में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है दोस्तों। मिथुन चक्रवर्ती जो एक भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित अभिनेता रहे दोस्तों, और दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते ही सारी नैतिकता उन्होंने ताक पर रख दी दोस्तों। क्या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में यही सब कुछ सिखाया जाता है कि आप भड़काऊ बयान दीजिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों? और शायद मिथुन चक्रवर्ती ने यही सोचकर बयान दिया कि गृह मंत्री तो पास में ही बैठे हैं, जो मर्जी बोल दो, मेरा कोई क्या कर लेगा दोस्तों। क्या दोस्तों एक प्रश्न है मेरा कि इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची, या कानून व्यवस्था नाम की यदि कोई चीज बची है तो वो क्या सिर्फ विपक्षी दलों के लिए बची है दोस्तों? क्या विपक्षी दल जिन्होंने कई बार कुछ किया भी नहीं होता उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, ये कार्रवाई, वो कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई, फर्जी गिरफ्तारियां। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता जब इस तरीके की आग उगलते बयान देते हैं तो उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई होती ही नहीं दोस्तों। आपको याद होगा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर भी किस तरह के बयान दिए गए थे दोस्तों। आप ये बताइए कि किस किस नेता के ऊपर कार्रवाई की गई दोस्तों? नहीं की गई। तरविंदर सिंह, कंगना रणावत, अनुराग ठाकुर, दोस्तों कैसे कैसे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की, लेकिन उनका क्या हुआ दोस्तों? कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। तो शायद मिथुन चक्रवर्ती ने भी यही सोचा होगा कि मेरा क्या होगा, लेकिन दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार ने त्वरित एक्शन लेते हुए मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी दोस्तों। लेकिन फिर भी बजाय माफी मांगने के, बजाय अपने बयान पर खेद जताने के, मिथुन चक्रवर्ती साहब ये कह रहे हैं कि मैंने आखिरकार ऐसा क्या कह दिया है और मैं माफी क्यों मांगू और किससे माफी मांगू। दोस्तों इसका मतलब वेस्ट बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है जिसके सामने वो अपना खेद व्यक्त कर सके दोस्तों। क्या दोस्तों सरकार के सामने माफी मांग लेने से कोई झुक जाता है क्या? यदि आपने कुछ गलत किया है, यदि आप सरकार के सामने ये कह देंगे कि हाँ भाई चलिए मेरे से गलती हो गई, तो क्या आप इसमें छोटे हो जाएंगे? कानून के सामने आप छोटे हो जाएंगे? लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यह खासियत ही है कि कानून व्यवस्था को तो वो ताक पर रखकर चलते हैं दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा दिए गए लेटेस्ट बयान पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।